क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा पत्थर है जो हमेशा से हवा में फ्लोट करता है और इसके पिक्चर को भी आपने इंटरनेट पर या फिर कई यूट्यूब वीडियोस में तो देखा ही होगा, जिसमें बहुत से लोग इसको हवा में उड़ता हुआ पत्थर बता रहे हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। दरअसल इस पत्थर का एक्चुअल लोकेशन जेरूसलम के पास है और इसकी असली सच्चाई इस फोटो में नहीं बल्कि इस असली इमेज में है। और इसमें साफ दिख रहा है कि पत्थर एक से ज्यादा जगहों में जमीन के साथ कांटेक्ट में है, जिसको फोटोशॉप से रिमूव करके सोशल मीडिया पर बखूबी से वायरल किया गया और तो और लोग भी इसे सच मानने लग गए। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो कोई फेक या नकली नहीं बल्कि एकदम 100% सच्चाई होगी। वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने जिस पत्थर को देखा वो तो बिल्कुल ही फेक था, लेकिन ये जो बेहद बड़ा पत्थर आप लोग देख रहे हैं ये इस निचले ढलान पर जिस तरह से रुका हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। आकार में ये पत्थर करीबन 20 फीट से भी बड़ा है और अगर इस पत्थर को आप खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भारत के महाबलीपुरम में स्थित है और इसे देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। साल 1908 में इस शहर के गवर्नर आर्थर हैवलॉक ने 7 बड़े हाथियों के सहारे इसे यहाँ से हटाने की कोशिश करी थी, लेकिन 7 हाथियों की ताकत भी इस गहरे ढलान पे मौजूद पत्थर को नहीं हटा सका। इससे पहले पल्लवराज नरसिंह वर्मन ने भी इस पत्थर को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी इसमें नाकामयाब रहे। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये भगवान कृष्ण के मक्खन का मटका था जो आसमान से गिरा है और इसीलिए इसका नाम कृष्णास बटरबॉल दिया गया है। दुनिया में एक ऐसा लेक है जिसके एकदम बीचों बीच एक बेहद गहरा गड्ढा है और उसके अंदर पानी बह रहा है। ये अजीबोगरीब जगह पोर्तुगल के कोवाओ डॉस कॉन्जोस में मौजूद है। यहाँ आप खुद पानी को अंदर बहते हुए देख सकते हैं, जिसकी गहराई 1500 मीटर से भी ज्यादा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का कोई पोर्टल हो, जिससे कि आप एक जगह से दूसरे जगह या डायमेंशन में पहुँच सकते हो। मगर सच्चाई तो ये है कि कोई भी नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है। कृष्णा बटरबॉल की तरह इसे भी देखने के लिए लोग साल भर आते रहते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि पानी के अंदर भी अलग से पानी बहता है तो ये सुनकर शायद आप उसे पागल ही बोल देंगे, लेकिन मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में समुद्र के नीचे गहराई में एक सीक्रेट अंडर वाटर नदी मौजूद है जिसका नाम है सेनिटो एंजेलिटा। इस नदी को ढूंढने के लिए आपको समुद्र की गहराई में 10 से 15 मिनट तक डाइविंग करना होगा। यहाँ आप बहती नदी को पानी के अंदर होने के बावजूद भी आसानी से नोटिस कर पाएंगे, क्योंकि उस नदी के पानी में मौजूद हाइड्रोजन सल्फेट समुद्र के सॉल्ट वाटर से नदी के फ्रेश वाटर का एक अलग ही घनत्व या डेंसिटी बना देता है। यहाँ तक इस नदी के दोनों तरफ आपको टूटे हुए पेड़ और पत्तियां देखने को मिलेगा। कुदरत के इतने अजीबोगरीब कारनामे आज भी विज्ञान को हैरान कर देती है। ठीक ऐसा ही एक कारनामा सहारा डेजर्ट यानी रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। तो इसी सहारा डेजर्ट के अंदर 50 किलोमीटर फैला हुआ ये स्ट्रक्चर किसी अजूबे से कम नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा और डिटेल्ड लेवल पे डिजाइन है कि इसे धरती के बाहर से भी देखा जा सकता है, जिस तरह द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखा जाता है। ये इतना बड़ा सर्कुलर स्ट्रक्चर किस तरह से बना, इसके बारे में आज भी किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बहुत से लोग इसे एलियंस के स्पेसशिप के छाछ मानते हैं जो धरती पर लैंड करते वक्त इस तरह का छाप छोड़ गए थे, लेकिन अगर इसे साइंटिफिकली देखा जाए तो आज से करीब 6000 साल पहले यहाँ समुद्र हुआ करता था और समय के साथ यहाँ का पानी खत्म होने लगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बन गया। पानी के सिकोड़ने के चलते रेत और पानी मिलकर एक ऐसा आकृति बना जिसे दूर से देखकर किसी आग की तरह लगने लगा। अगर किसी पत्थर को हम पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो पानी के अंदर डूब जाता है, क्योंकि यही तो नॉर्मल है। लेकिन भारत के रामेश्वरम में स्थित राम सेतु के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है और यहाँ समुद्र में फ्लोटिंग स्टोन्स का इस्तेमाल करके अतीत में एक ब्रिज बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये ब्रिज आज से करीबन 17 लाख साल पहले बनाई गई थी। कहा जाता है इन पत्थरों पर हिंदू भगवान राम के नाम लिखने पर ये पत्थर पानी में डूबने की बजाय फ्लोट करने लगता है। नासा की ली गई सैटेलाइट इमेजेस से तो यही लगता है कि ये एक पत्थर का ब्रिज भारत से श्रीलंका को जोड़ रहा है। नासा के मुताबिक ये पत्थर आज के समय 14 से 15 फीट पानी के अंदर मौजूद है, न कि पानी के ऊपर तैर रहा है। और ये ब्रिज कोरल से भी बन सकता है और समुद्र में इस तरह का कोरल फॉर्मेशन होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। इन पत्थरों का स्ट्रक्चर भी धार्मिक किताबों में बताए गए स्ट्रक्चर से काफी अलग है, जिससे ना तो धर्म इसका कोई सटीक जवाब दे पा रहा है और ना ही विज्ञान।
तो इन सब जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे अनोखी लगी? मुझे तो राम सेतु सबसे अनोखा लगा और आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।